आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त बिहार की। और जब मैं कहता हूं कि बिहार की बात होगी तो इसका मतलब कि देश की बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब शायद ये फैसला लेने का मूड बना लिया है कि वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। जब वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे तो केंद्र में मोदी सरकार रहेगी या नहीं, ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और ये चुनाव इसी साल होने, ऐसे में बार बार ये सवाल हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन के साथ होंगे, क्या नीतीश कुमार को खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे महाराष्ट्र में हो गया। चेहरा तो वहां शिंदे थे, लेकिन जब नतीजे आए और बीजेपी मजबूत हुई तो शिंदे को साइडलाइन कर दिया और खुद भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। बार बार यही सवाल हो रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वहां चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। सवाल महज इतना नहीं है, सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ रहते हुए क्या उसी तरह से सीटें हासिल कर पाएंगे जैसे पहले, यानी क्या 50 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे, 45 से 50 तक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ा सवाल है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूसीसी का मामला हो या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का मामला हो, ये दो ऐसे मामले हैं जो सीधे सीधे मुसलमानों पर चोट करते हैं, जो सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब अगर ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मुसलमान कम से कम भाजपा का वोट नहीं करेगा और भाजपा के साथ साथ वो नीतीश कुमार को भी वोट नहीं करेगा। नीतीश कुमार, ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिहार का चुनाव हो और नीतीश कुमार मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में न उतारें। वो उतारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बहरहाल उनका जो ठप्पा है और उनका जो काम करने का अंदाज है वो सेकुलरिज्म पर डिपेंड है और वो उसी से पहचाने जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि जब यूसीसी उत्तराखंड ने लागू किया और अब गुजरात में लागू करने की बात आ रही, इसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश और आसाम में भी, तो ऐसे में बिहार से आवाज उठी, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी से। नीतीश कुमार के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि कोई जरूरत नहीं यूसीसी की, और यूसीसी लाना है तो केंद्र में लाया जाए, उसका मसौदा लाया जाए, उससे बहस कराई जाए। महज मुसलमानों को टारगेट करने का मतलब यूसीसी नहीं है, बल्कि फिर उसमें शामिल हो, और यह मुसलमानों से ज्यादा तो गैर मुस्लिमों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बहरहाल उन्होंने जो बात कही वो बड़ी पते की और बिहार के इलेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, और ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि बिहार में गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। पहले आइए उनका बयान सुन लेते हैं जो एमएमसी न्यूज इंडिया को ही उन्होंने दिया है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा इस सवाल पर, आइए थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यूसीसी को समझना बहुत जरूरी है। यूसीसी है क्या? हमारे दस्तूर में जो संविधान है भारत का, उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और वो संविधान का हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब यह है कि इन कामों को किया जाए तो अच्छा होगा। ये कोई फंडामेंटल राइट या कोई इस तरह का संविधान का हुक्म नहीं कि होना ही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो 44 नंबर है, आर्टिकल 44, उसमें ये कहा गया है कि मुल्क में यूसीसी लाने की कोशिश की जाए और उसके लिए तमाम समाज के हर एक तबकात को पहले कन्विंस किया जाए, पहले उनको बताया जाए और फिर सब लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाए, गोया कि एक रेफरेंडम टाइप का। जी। बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी ने
इसको एक पोलराइजेशन का इशू बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बार बार रहता है कि यूसीसी हम लेके आएंगे, जिस तरह 370 को हटाने का था उन्होंने हटाया, और यूसीसी के बारे में है उनका एजेंडा। तो यूसीसी लाया जाए नहीं लाया जाए, जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आई, इन लोगों ने लॉ कमीशन को एक लेटर लिखा, बिल्कुल 2016 की बात है, कि भाई इस मुल्क में यूसीसी लाया जाए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, चूंकि लॉ कमीशन ही कानून बना करके देता है और प्रपोजल देता है, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को लेटर लिखा, सभी लोगों से जवाब मांगा, कई स्टेक होल्डर से, कम्युनिटीज लीडर से, बिल्कुल सब हर तरफ से आया। आप देखेंगे कि पूरे देश में तकरीबन 92% लोगों ने लिखा, जो आम लोगों का जवाब आया कि भाई यूसीसी का कोई मतलब नहीं। और वैसे सारे मामले में तो कानून एक सा ही है, सिर्फ जो है ना सिविल लॉज जो है कि भाई शादी ब्याह कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, यही है अलग, बाकी तो सब एक ही है, और इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब उस वक्त हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बोल्ड लेटर लिखा, 3 पेज का लेटर 2017 के जनवरी में उन्होंने लिखा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, और उन्होंने साफ साफ कहा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और इस मुल्क में बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, और तरह तरह के ट्राइबल्स हैं, सबका अपना कल्चर है, सबका अपना ये है, कैसे आप उसको छेड़छाड़ करेंगे और कैसे यूसीसी ले आएंगे, अभी देश उसके लिए तैयार नहीं है। और इसको रिजेक्ट उन्होंने किया, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समाज के खिलाफ होगा, देश के खिलाफ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस पे तकरीबन तैयार हो गई, लेकिन जिन लोगों को, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हैं जिनमें रेस मची रहती है हिंदुत्व की, कि हम बड़े हिंदू लीडर, कि हम बड़े हिंदू लीडर, पोस्ट वोस्ट ये सब हासिल करने के लिए होता है। अब ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या किया कि पिछले धामी जो सरकार है वहां पे, उसने पिछले साल इलेक्शन में भाजपा ने ऐलान किया और उन्होंने एक कानून बनाया, अब ला करके थोप दिया। अब भाई आप जो यूसीसी लेके आए उत्तराखंड में, क्या है यूसीसी? यूसीसी का मतलब क्या है? माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि उत्तराखंड स्टेट में रहने वाले जितने लोग हैं सबके लिए एक तरह का कानून बनाइए। आपने उसमें क्या किया कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली को अलग कर दिया, आपने उसमें एसटी को अलग कर दिया, आपने कुछ और कम्युनिटीज को अलग कर दिया, तो बचा क्या? बस ले देके कि मुसलमानों पे थोप दो। और मुसलमानों पे थोपो क्या कि आपको 4 शादी नहीं करनी है, लेकिन नाजायज तरीके से लिव इन रिलेशन में चाहे आप 100 औरतों के साथ रहें, कोई बात नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? लिव इन रिलेशन करिए लेकिन शादी नहीं करनी है। तो ये सब चीजें ऐसी है जो लगता है कि धामी गवर्नमेंट ने साइकोलॉजिकल मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को अटैक करने के लिए और किसी को खुश करने के लिए, जो 1-2% लोग हैं जिनका ईगो इस बात से सेटिस्फाइड होता है कि मुसलमान को कितना तंग किया जा रहा है, सिर्फ उनके ईगो को सेटिस्फाइड। लेकिन हम इस पे तो बात करेंगे और बीजेपी तो ये कर रही है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो यूसीसी है ये स्टेट इशू है या नेशनल इशू है, और अगर नेशनल इशू है तो इसे स्टेट इशू बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है जिस तरीके से? देखिए, मुझे हैरत है कि यूसीसी सिर्फ यानी स्टेट का कोई इशू नहीं है। हाँ, ये तो नेशनल इशू है, पार्लियामेंट को कानून बनाना है इसके ऊपर। अब स्टेट गवर्नमेंट बना रही, ड्रामे कर रही है और उसको इशू बनाया जा रहा है कि हमने बना दिया तुम भी बनाओ। भाई ये स्टेट का तो स्टेट अफेयर्स में शामिल नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ सिविल लॉ जो है ना बना सकते हैं किसी के लिए, लेकिन यूसीसी नहीं बना सकते आप, क्योंकि यूसीसी का इंपैक्ट पूरे हिंदुस्तान पे पड़ेगा। तो अब बनाया है, लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट नहीं देगा, वो कानून धड़ाम से जमीन पे आ जाएगा। तो देखा आपने, तो ये यूसीसी पर है और यही तकरीबन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के मामले पर है। मामला पार्लियामेंट में है। अभी जेपीसी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई है और सब
की नजरें नीतीश और नायडू पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार पर दबाव भी बहुत ज्यादा है, नायडू पर भी दबाव है, और वो दबाव है मिल्ली जमातों का, मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों का। यानी कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार की हैसियत कहीं ना कहीं केंद्र की है, मरकज की है। यही वजह है कि पूरे मुल्क का मुसलमान नीतीश कुमार पर टकटकी लगाए हुए है कि क्या वो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कराने में मदद करेंगे या फिर हट जाएंगे। ऐसे में साफ साफ जो जेडीयू का मौकिफ है कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि अभी ये ऑन रिकॉर्ड बात नहीं आई, लेकिन तकरीबन यही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि फिर गठबंधन रहेगा कैसे? क्या बीजेपी जब बिहार के विधानसभा चुनाव में जाएगी तो बीजेपी कहेगी हम यूसीसी लाएंगे और नीतीश कुमार कहेंगे हम यूसीसी नहीं लाएंगे, तो कैसे बात बनेगी? यही वो सवाल है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब यह गठबंधन बहुत देर तक नहीं चलेगा और कांग्रेस और आरजेडी को भी नीतीश कुमार को साथ रखने में कोई तकल्लुफ नहीं होगा, क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है तो फिर आरजेडी कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू को आना पड़ेगा। 2015 में जब मोदी की पूरे देश में लहर चल रही थी, बल्कि सुनामी आई हुई थी, उस वक्त आपने देखा कि किस तरह इन तीनों ने महागठबंधन बना करके मोदी जी का सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वही तैयारी तो नहीं है। जो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।